नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है ननद को सबक। शाम का समय था। आंगन में तुलसी के पास दिया जल रहा था। रसोई से सब्जी की खुशबू आ रही थी, लेकिन उस घर में खुशबू के साथ साथ तानों की हवा भी बह रही थी। ननद पायल आईने के सामने खड़ी होकर बाल संवारते हुए बोली, भाभी, आज फिर वही दाल? रोज कुछ नया नहीं बन सकता क्या? रीना चुपचाप चूल्हे के पास खड़ी रही। उसकी आंखें भर आई, लेकिन होठों से आवाज नहीं निकली। रीना की शादी को अभी 2 साल ही हुए थे। वह पढ़ी लिखी, समझदार और संस्कारी लड़की थी, लेकिन उसकी सबसे बड़ी कमजोरी यही थी कि वह हर बात सह लेती थी। पायल घर की छोटी बेटी थी, माँ बाप की लाडली, जिद्दी और तेज जुबान वाली। पायल फिर बोली, माँ, आपने देखा, भाभी को कुछ ढंग से आता ही नहीं है। ना बात करने की तमीज, ना घर चलाने की अक्ल। सास ने हल्की आवाज में कहा, पायल, रहने दे बेटा। लेकिन पायल कहाँ चुप रहने वाली थी। रीना का मन। रीना सोचती, मैं क्या करूं? सबके लिए दिन रात मेहनत करती हूँ, फिर भी हर बार मेरी ही गलती। रात को जब सब सो गए, रीना छत पर बैठकर चुपचाप रो रही थी। तभी उसके पति अमित आए। रीना, फिर पायल ने कुछ कहा। रीना ने सिर झुका लिया। अमित ने गहरी सांस ली। तुम बहुत सहनशील हो, लेकिन हर किसी को एक दिन समझाना पड़ता है। ननद की हदें पार होती जा रही थी। अगले दिन रिश्तेदार आए थे। पायल ने सबके सामने हंसते हुए कहा, मेरी भाभी तो बहुत सीधी है, घर का कोई काम ढंग से नहीं कर पाती। हंसी गूंज रही गई। रीना का सिर शर्म से झुक गया। उस दिन रीना ने मन ही मन तय कर लिया, अब चुप नहीं रहूंगी, लेकिन जवाब भी समझदारी से दूंगी। परिस्थिति बदलती हैं। कुछ महीनों बाद सास की तबीयत खराब हो गई। घर की पूरी जिम्मेदारी रीना पर आ गई। रीना ने बिना शिकायत सब संभाल लिया, दवा, खाना, घर, रिश्तेदार। पायल पहली बार देख रही थी, जो भाभी उसे कमज़ोर लगती थी, वही आज घर की रीढ़ बन गई थी। एक दिन पायल की तबीयत भी खराब हो गई। रात भर रीना उसके पास बैठी रही। पायल ने कमजोरी में कहा, भाभी, पानी। रीना ने प्यार से पानी पिलाया, दवा दी और सिर सहलाया। ननद का दिल टूटता है। सुबह पायल की आंखें नम थी। भाभी, मैंने आपको बहुत दुख दिया है ना? रीना चुप रही। पायल रोते हुए बोली, मैं हमेशा आपको नीचा दिखाती रही, लेकिन आपने कभी जवाब नहीं दिया। रीना ने धीरे से कहा, क्योंकि रिश्तों में जीत हार नहीं होती पायल, समझ होती है। सबक। पायल सास के पास गई और बोली, माँ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। रीना भाभी मुझे बहन से भी ज़्यादा प्यार दिया। उस दिन पहली बार पायल ने रीना के पैर छुए। माफ़ कर दो भाभी, आज समझ आया कि चुप रहना कमजोरी नहीं, संस्कार होता है। कहानी का अंत। रीना की आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन ये आंसू दर्द के नहीं, सम्मान के थे। घर का माहौल बदल गया। ननद को सबक मिल चुका था, बिना तानों के, बिना लड़ाई के, सिर्फ प्यार और व्यवहार से। धन्यवाद।